प्रभु यीशु मसीह, जब हम वचन पढ़ेंगे मत्ती में और उसमें, तो जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आए हैं, सृष्टि पे आए हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? मैं पापियों का उद्धार करने आया हूँ, पापियों को दंड देने नहीं आया हूँ, पापियों का उद्धार करने आया। वो ऐसा खुदा हमारा, जिसने पापियों को पापी नहीं कहा, बोल के क्या करा? उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और वो खुद क्या हो गया? पाप बन गया। समझ रहे? क्रूस पे उसने आपके मेरे सारे पापों को ले लिया है। इसलिए हम अपने मसीह जीवन को कभी इस तरीके से ना छोड़े कि नहीं भाई मैं तो पापी हूं, मैं तो इस तरीके का विचार करने वाला हूं, मैं उसे नहीं बोल के अपनी तमाम बातों को खुदावन यीशु मसीह के सामने रखें कि खुदावन, किसी मनुष्य के सामने कहने की जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे? हम कितनी बार होते वो पाप क्षमा के लिए हम फादर वगैरह के पास जो कहते हैं, तो फादर भी क्या करते हैं? फादर भी दुआ करते हैं। देखिए बड़ी सीधी बात है, मगर वो दुआ आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को सामने बैठाकर वो दुआ आप और मैं खुद कर सकते हैं। हालेलुया। हम जो किसी मनुष्य के कान में अपने पाप बताते बोल के हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के कान में बोलना, प्रभु मेरे से ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, क्योंकि तू मुझे नाम लेके बुलाता, तू मुझे जानता है। हालेलुया। तू मुझे जानता है प्रभु। मैं ठीक है, हर इंसान वो कह रहा है सब ने पाप किया, वचन बता रहा है सब ने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं है। जब आप और मैं सब पापी हैं तो बड़ा जरूरी है, और हमारे लिए क्या है? एक रास्ता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा है मार्ग और सत्य और जीवन में हम। समझ रहे? अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। लोग, हम इस संसार में रहते, लोग दुनिया में जा रहे हैं पाप अपने पापों के लिए। कोई पानी में अपने आप को साफ करता है, कोई आप और मैं तो प्रभु के लहू में क्या होते? पाक और पवित्र होते। वो लहू जो आज भी जीवित है। आप गूगल में चेक करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है। समझ रहे? आप और मैं तो उस लहू, उसके कहने भर से कि प्रभु तो अपने लहू से मुझे पाक और साफ कर दे। समझ रहे? जब हम इस तरीके से अपने आप को खुदा के सामने रखते हैं तो खुदावन आपके मेरे गुनाहों को, आपके मेरे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। और वो एक ही बात कहता है, देख दोबारा गुनाह मत करना। समझ रहे? आप और मैं बड़ी अच्छी तरह एक बात जानते हैं कि वो दो जनों को पकड़ के लाए कि हमने इसे वह विचार करते हुए पकड़ा गया, इस स्त्री को पकड़ा है ना? सारी बातें सब प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं, है ना? और कितना मेरे को बहुत अच्छा वचन लगता है, वो बहुत अच्छी बात लगती है वहाँ पर। और प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, और वहाँ लिखा हुआ है कि वो उसको आजमाने के लिए लाए थे, क्योंकि लिखा है कि मूसा की व्यवस्था में इस तरीके से लिखा है, अगर कोई इस तरीके का इंसान पकड़ा जाता है तो उसको क्या करें? पथराव करके उसे मार दिया जाए। ये लॉ था, ये व्यवस्था थी। और जब ये तमाम चीज़ों को हम देखते हैं तो मगर क्या देखते हैं वहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। प्रभु को पता था यहाँ जितने भी खड़े सब पापी हैं। और जब वो सब चले गए तो वहाँ, अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं आप पूरी बाइबल रट ले या कोई नहीं, जब तक आपसे वो वचन बात ना करने लगे आप उसे मत छोड़ो। 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार पढ़ो उसे, जितनी बार पढ़ सकते हो। आप देखना एक दिन वो वचन आपसे बात करने लगेगा। हालेलुया। हम क्या बोलते? जीवते खुदा का कलाम है। तो जीवता इंसान तो ऐसी बात करता है कि बिल्कुल बातचीत शुरू हो जाती है। हालेलुया। समझ रहे ना आप? ये वो वचन नहीं है कि हम इसे रट ले और ये वो, तो नहीं, तो कोई कार्य नहीं करेगा। जब ये आपसे बात करने लगेगा उस टाइम क्या होगा? बातचीत शुरू हो जाएगी दो इंसान के अंदर। समझे? और जब हम उस वचन को देख रहे हैं और वहां से वो सारे व्यक्ति चले गए हैं, सारी भीड़ चली गई है, और वहां हुआ क्या है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और वो लेडी